नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चल रही थी, जिसमें आरबीएससी सीबीएसई सब इंक्लूड है। ठीक है, सबका सिलेबस है, घबराना मत। तो उसमें चैप्टर 2 चल रहा था अपना पॉलिनोमियल्स, बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया था, लेक्चर 17 तक। लेक्चर 18 में हम देखेंगे क्वेश्चन 9 to 16 जो बच गए थे वो, और इस चैप्टर को ही अपन क्लोज करेंगे यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल्स थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और लिंक जो है, प्लेलिस्ट की लिंक और बहुत सारी लिंक्स वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर दो वैल्यूज आपको दे रखी है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में अपन ले लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। ओके, ताकि यहाँ पर x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे से तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी बात है ये ना, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वैल्यूज़ दे रखी हैं ये सर्व समीकरण हैं, ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये फॉर्मूलाज हैं। दोनों ही आगे भी काम में आएंगे, हमेशा काम में आएंगे। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। इन दोनों सर्व समीकरणों से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं आगे। ठीक है, तो याद कर लेना अच्छे से और अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखिए राइट हैंड साइड आपको जो दे रखी है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू से और फिर प्लस y को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी वैल्यू से। क्यों? क्योंकि कोष्टक का जो मीनिंग है, ब्रेसेस का जो मीनिंग है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कैसे कि x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी वैल्यू से, तो ऐसे करूँगा कि x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई। जैसे यहाँ पर अपन वापस दोनों कॉमन ले लें। कई बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है ना, बेसिक उनका बेस जो वो कमज़ोर होता है कई बच्चों का, तो बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए ये कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरी एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, एक फैक्टर है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं वापस यहाँ पे उल्टा हूँ तो है ना, एक बार उल्टा आके आपको दिखाता हूँ कि इन दो बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक टर्म है पूरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक टर्म है, और इधर ये एक टर्म है, बीच में प्लस लगा हुआ है ना। हाँ, प्लस या माइनस होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये भी आ रहा है और ये भी रहा। तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, यानी कि वापस यही वैल्यू आ जाएगी। उल्टा मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऊपर जो मैंने वैल्यू है ना, इसके बराबर ये हमेशा होता है जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। ओके, ऐसे ये नॉर्मल सी बात है। अब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है तो एक्स क्यूब। ठीक है, फिर माइनस एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में वाई है, बीच में माइनस आई, फिर प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से किया एक्स वाई स्क्वायर, फिर बीच में क्या आया? प्लस है। ठीक है, प्लस वाई को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, प्लस को माइनस से किया मल्टीप्लाई तो माइनस, और एक्स है, और वाई को वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, वाई को वाई स्क्वायर से किया एक पावर बढ़ जाएगी तो वाई हो जाएगा, वाई के साथ में पावर आ जाएगी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस माइनस में जो कटेगा वो अपन काट देंगे, और नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर कट रहा है एक्स स्क्वायर वाई और ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये माइनस की और ये प्लस की है। जब दो सेम वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 2 2 है, एक प्लस का है एक माइनस का, क्या रिजल्ट आता है? 0 आता है। 0 का मतलब क्या है? ये दोनों कट हो जाएंगे, और दोनों कट होंगे तो 2 - 2 क्या आएगा? 0। वैसे यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का कट, ऐसे यहाँ पर ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कट, तो क्या मिला आपको? एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में आ चुकी है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये हो गया वेरीफाई, इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड जो बोल सकते हो बोल दीजिए। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसमें मैं वही राइट हैंड साइड लूँगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में है x माइनस वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ वही काम करना है जो अपन ने पीछे किया है कि x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस वाई को भी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई इस तरह से। ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इस अक्स को अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई और इस माइनस वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अक्स को अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अक्स क्यूब, अक्स को अक्स से किया, बीच में प्लस है तो प्लस, अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई में वाई है और ये प्लस आ जाएगा फिर वापस, और अक्स को वाई स्क्वायर से किया अक्स वाई स्क्वायर। माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और ये एक्स स्क्वायर में प्लस होगा, पॉजिटिव है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, और एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। फिर माइनस को ये कोष्टक बता रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, कोष्टक बता रहा है ये ब्रैकेट, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ में तो माइनस, और एक्स और वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वायर, माइनस को प्लस से किया मल्टीप्लाई माइनस, वाई को वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब। यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का सेम कट हो गया। क्या मिला आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है इन दोनों को, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ आपको दे रखा है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था क्वेश्चंस को, मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही सर्वसमीकाएँ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 27 जो वो 3 का क्यूब होता है, 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 27, दैट मीन्स 27 जो वो 3 का क्यूब है। 125 जो उसमें यहाँ पर देखिए 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, दैट मीन्स 125 जो वो 5 का क्यूब है। ओके, तो इनको मैं ऐसे लिख लूँ 3 क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 5 का क्यूब इंटू जेड का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आपने घातांक के नियम पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब a की पावर n है और b की पावर भी n है तो इनको अपन एक साथ लिख लेते हैं कि a b की होल पावर n। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर पावर 3 है तो एक साथ लिख लेंगे कि 3y की होल पावर हो जाएगी 3। ऐसे यहाँ पर भी सेम पावर है 3, जैसे यहाँ पर n है तो n यहाँ पे कॉमन हो गई पावर, तो यहाँ 5z हो जाएगा अंदर तो, और उसकी होल पावर हो जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्यूब बीच में प्लस है ना, ये मान लीजिए x है, ये y है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 में जो सर्वसमीकरण दे रखे हैं उससे कंपेयर करें तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब y उस क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, यहाँ दे रखा है ना y, तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पर x और y को a और b से रिप्लेस कर देते हैं, तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, x की जगह पे a, y की जगह पे b, तो a प्लस b, x की जगह पे a पुट कर रहे हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वसमीकरण लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन बोलेंगे चूँकि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, है ना, तुलना से कंपेयर करने पर तुलना से आपको क्या मिलेगा कि a की जगह पे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों की तुलना करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ठीक है ना, क्यूब क्यूब दिख रहा है ना आपको, तो a की जगह पे 3y दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो a की जगह पे 3y, b की जगह पे मुझे दिख रहा है 5z, ठीक है, b की जगह पे 5z, तो रिप्लेस कर देंगे, है ना, प्रतिस्थापन बोल सकते हैं उसको। रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो इसके बराबर ये फैक्टर होंगे, तो a की जगह पे 3y पुट कर दीजिए, एकदम सिंपल सी थ्योरी है, a की जगह पे 3y और b की जगह पे 5z, तो प्लस 5z, ठीक है, ये एक पूरा फैक्टर हो गया, कोष्टक बंद। फिर आगे a स्क्वायर, a की जगह पे 3y, तो 3y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा,
और ये ब्रैकेट आपने पहले ले रखा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको अपन कर्ली ब्रेसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3y का होल स्क्वायर माइनस a की जगह पे 3y इंटू b की जगह पे 5z, यहाँ b है ना, उसकी जगह पे 5z प्लस इस b की जगह पे 5z अपन पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, किसके बराबर मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू है इसके बराबर मिल रहा है। तो 3y प्लस 5z और 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 5, जो संख्यात्मक मान है वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना, 3 इंटू 5 15 और y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, ये आपके पास में दो फैक्टर हो गए, एक ये रहा और ये रहा सेकेंड नंबर, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, कुछ नहीं है। और सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर इसमें आपको दे रखा है 64m³ माइनस 343 n³ 64m³ माइनस 343 n³। देखिए यहाँ पर अपन को 64 को किसी का क्यूब बनाना है, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आता है, 4 चौक 16 चौको 64, यानी कि 4 की पावर ये 3 है, कौन है 64, ठीक है। तो ये होगी 4 की पावर 3 इंटू एम की पावर 3 है ही, फिर माइनस 343 क्या है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, 7 7 49, फिर यहाँ पर 9 7 63 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 34 34 आ रहा ना 343, यानी कि 343 जो वो 7 की पावर 3 है, साथ में मल्टीप्लाई में n³ आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों, वही काम करना जो हमने पीछे किया है कि 4m की होल पावर हो जाएगी 3 यहाँ पे, फिर माइनस, और 7n की होल पावर हो जाएगी 3। इस बार बीच में आ रहा है माइनस, तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ये सेकेंड नंबर वाली, यहाँ पे माइनस है ना बीच में, x³ माइनस y³, ये लग जाएगी। अब इसमें x y भी नहीं है, तो अपन लिख देते हैं, चूँकि x³ माइनस y³ इज इक्वल क्या होता है, x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, हाँ जी, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर कर दीजिए, है ना, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए x की जगह पे तो 4m दिख रहा है मुझे, क्योंकि बाहर क्यूब है x का, यहाँ भी क्यूब है, तो x की जगह पे 4m, तो x की जगह पे अपन 4m पुट कर देंगे, और y की जगह पे देखिए माइनस, तो ये माइनस रहा, फिर y की जगह पे 7n, उसका क्यूब है यहाँ पे, हाँ जी, तो y की जगह पे 7n। तो जो वैल्यू आपके पास में 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से आएगी, x की जगह पे 4m माइनस y की जगह पे 7n पुट कर दीजिए, ठीक है, हाँ जी। फिर आगे x की जगह पे 4m, तो 4m का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और 4m का होल स्क्वायर हो गया, प्लस x की जगह पे 4m, y की जगह पे 7n, प्लस y की जगह पे 7n अपन पुट कर ही रहे हैं, 7n का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, ये तो x³ माइनस y³ है, और राइट हैंड साइड में जो है ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो 4m माइनस 7n, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 m इंटू n mn, 7 7 49 49 n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। फैक्टर हो गए दो, एक तो ये वाला और एक ये नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन फिनिश। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है हमको, यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। ओके, यहाँ देखो जो वैल्यू आपको दे रखी है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ओके,
इसको थोड़ा सा अपन ऐसे लिखेंगे, x क्यूब है ना, क्यूब है यहाँ पे, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो यहाँ हो जाएगा 3x का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया y का होल क्यूब, ऐसे ये z का होल क्यूब, माइनस यहाँ पर जो 3x है वो अपन अलग कर लेंगे 9x में से, तो एक 3 अलग हो जाएगा और इनटू में 3x अलग हो गया, और y साथ में है ही और z भी साथ में है ना, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज अलग अलग हो गई, ठीक है। तो अब हम देखें कि जो एक सर्व समीकरण हमने देखी थी, देखिए 8 नंबर वाली, ये आइडेंटिटी देखिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल ये होता है जी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, और मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पहले से वैल्यू xyz के रूप में दे रखी हैं, तो आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इनको a b c के रूप में ले लेता हूँ, ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपन बोलेंगे चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो यहाँ पर दी हुई है ऊपर देखिए xyz के रूप में, ठीक है। अब हम xyz के रूप में राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, वो क्या होती है यहाँ पे देखिए, ये रही x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, abc के रूप में लिख रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ये फैक्टर तो ये होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है, इतना ही है, हाँ जी। कंपेयर कर लीजिए अब, ए की जगह पे मुझे 3x दिखाई दे रहा है, बी की जगह पे y दिखाई दे रहा है, और सी की जगह पे z दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस 3abc माइनस 3, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, तुलना करने पर, तुलना से a इक्वल, अपन बोल सकते हैं, इक्वल भी नहीं बोलेंगे वैसे, रिप्लेस कर रहे हैं अपन, तो a की जगह पे 3x रिप्लेस करेंगे, b की जगह पे y रिप्लेस करेंगे, और c की जगह पे z रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए। तो a की जगह पे यहाँ राइट हैंड साइड में रिप्लेस करना है, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करना है, a की जगह पे 3x प्लस b की जगह पे y, c की जगह पे z, एक फैक्टर हो गया ये अपना, ठीक है, इस वैल्यू के बराबर। फिर दूसरा फैक्टर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में यहाँ a की जगह पे 3x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, वो कर्ली ब्रेसेस ले लीजिए, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हमें अंदर लेना पड़ेगा ना, राउंड ब्रैकेट इसलिए, तो 3x का होल स्क्वायर, फिर b की जगह पे y, तो y का स्क्वायर, c की जगह पे z, तो z का स्क्वायर, माइनस 3x इंटू में y माइनस y इंटू में z माइनस z इंटू में 3x, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x कितना होगा, z इंटू 3x कितना होगा, ये हो जाएगा 3zx, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर भी एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और एक राइट हैंड साइड दे रखी है। मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लूँगा क्योंकि ये मुझे बड़ी लग रही है, ठीक है, तो जो बड़ी साइड होती है वो लेना बेटर होता है, उसका सिंप्लीफिकेशन अच्छे से अपन कर सकते हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ये एक फैक्टर है, और सेकेंड फैक्टर आपको दे रखा है पूरा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस वैल्यू के बराबर हम लेकर आएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर वैसे होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये रही वो वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर ये वैल्यू होती है। अगर ये वाली लेकर आ गए तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड वाली ये लेकर आ गए तो भी काम हो जाएगा अपना। तो देखो 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड
ये तो है ही, ठीक है। तो इतना तो दिया हुआ है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आपके पास में है। इस 1/2 को हटाना है और अंदर वैल्यू लेकर आनी है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दीजिए, है ना। ये शुरुआत के जो फॉर्मूले थे दो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, इनको लगा के खोल दीजिए। तो खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर खोल दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, जो कटता है वो काट दीजिए, एक्स स्क्वायर जुड़ रहा है, कट नहीं रहा है, ओके। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर आगे कट नहीं रहा कुछ भी, सब जुड़ रहे हैं, तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है और वो है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ गया तो अंदर वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ओके। नाउ ये 1/2 और ये 2 कट, और वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये वैल्यू आपको पता है बराबर होती है इसके, है ना। ये देखिए 8 नंबर सर्व समीकरण से ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई आपके पास में, इसके बराबर लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और ये अपनी क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड हम लेकर चले थे, उससे आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, तो ये सत्यापित हो गया। इसको अपन इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 हो तो दिखाइए कि, शो करना आपको कि शो दैट ये वाली वैल्यू बराबर होगी, ठीक है ना, ये काम करना है जी। तो देखिए सॉल्यूशन, चूंकि आपको दे रखा है यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0, ये दिया हुआ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ये दिया हुआ हमको, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर आइए सर्व समीकरणों में, ये 8 नंबर की जो सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, इसको ध्यान से देखिए, है ना। हम इस सर्व समीकरण को ऐसा का ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इसके बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, साथ में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सही है एकदम, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ जो दिया हुआ इक्वेशन 1 से, उसमें दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे अपन 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल 0 इंटू, और आगे की ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चा जानता है कि किसी भी वैल्यू को अपन, किसी भी रियल वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आने वाला है। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू, तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या आएगा 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल 0। माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो आपको मिल जाएगी जो यहाँ पे प्रूफ करवा रहा ना वैल्यू वो। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल हो जाएगा, माइनस की वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड में आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, संक्रिया चेंज हो जाती है। तो ये 3xyz, और ये हो गया यहाँ पर देखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि क्यूब्स की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पर जो क्यूब दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकाले बिना ही यहाँ पर जो व्यंजक दे रखे हैं उनका मान निकालना होगा आपको।
नंबर 1 देखिए, आपको जो दे रखा है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब लगा हुआ है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कौन सी सरल समीकरण में था, ये था 8 नंबर में, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, लेकिन साथ में -3xyz भी था, तब जाके ये वैल्यू इसके बराबर आती थी, है ना। तो यहाँ तो -3xyz नहीं दे रखा है ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के रूप में है। लेकिन 13 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हमने एक चीज़ प्रूफ की है, और प्रूफ किए तो ये भी एक सरल समीकरण बन गई कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर बराबर हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz। तो यहाँ अपन चेक कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है क्या, देखिए -12 प्लस 7 प्लस 5 0 आएगा ये, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल क्या होता है 3xyz होता है, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ हम चेक करेंगे, हियर यहाँ -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ रहा है, -12 प्लस 12 0 आ रहा है ना, 7 5 12 होते हैं, 0 आ रहा है। तो अपन बोलेंगे चूँकि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है ना, तब अपन बोलेंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये क्या है, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, तो इसके बराबर 3xyz होगा, यानी कि 3 इंटू -12 इंटू वाई की जगह पे 7, ओके, और जेड की जगह पे 5, वैल्यू हो जाएगी 12 3 36 और 7 पंजे 35, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 35 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, 35 का स्क्वायर जो 4 3 12 1225 होता है, इसमें 35 और जोड़ देंगे तो 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही बात है ना। तो कितना आएगा 5 5 10 3 2 5 1 6 और 2 1260 माइनस का 1260, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए 28 का क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी हमको देखिए -15 और -13 -28 होता है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ भी 0 है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि 28 प्लस -15 प्लस -13, ये हो जाएगा 28 -28 बराबर 0, है ना। चूँकि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 है, तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 3xyz। ओके, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको दे रखा है, ये रहा ऊपर, तो अपन बोलेंगे इसके बराबर क्या हो जाएगा कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पे 28 है 28, y की जगह पे -15 है और z की जगह पे -13 है, -13, इन सभी को मल्टीप्लाई हमको करना होगा। ओके, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, यार आपके पास में 16,380, ठीक है, 16,380, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, उनके अंदर एरियाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, यानी कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, इसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
वो आपको दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। मेरे को ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। जी हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, इसको मैं यूँ लिख लूँ कि l इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूँ, लंबाई को l ले लिया, चौड़ाई को b ले लिया ब्रेथ से। ठीक है, तो इसके बराबर में जो वैल्यू वो 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है, तो जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में होती है तो मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ कि वो दोनों फैक्टर्स होती हैं। इसी टर्म में अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, तो ये 2, 3, 4 तीनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 इंटू 3 ऐसे लिखा हुआ है तो ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ फैक्टर्स होती हैं। तो राइट हैंड साइड में भी हमें ऐसी दो फैक्टर बनाने हैं, जो वैल्यू दे रखी है ना, इसके दो फैक्टर बना लेने हैं। उनमें से एक फैक्टर लंबाई हो जाएगा और दूसरा फैक्टर चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर निकालना है। अब फैक्टर करने के लिए मैंने आपको वैसे बताया हुआ सब कुछ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं सीधा यहाँ पे लिखूँगा तो आप बोलोगे सर आपको तो आता है इसलिए लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ फैक्टर कैसे करना है। तो बीच वाला जो पद होता है, यहाँ पर ए वाला पद है, कई बार एक्स वाला होता है, कई बार वाई वाला होता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पद है, एक्स वाला, ए वाला, वाई वाला जो भी है, ठीक है, यहाँ ए दे रखा है तो ए वाला है। हमें इसको ब्रेक करना है दो पदों में, है ना, दो टर्म्स में। जैसे मान लो मैंने ब्रेक कर दिया -5a माइनस 30a, -5a माइनस 30a कितना होगा, -35a। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँ ना मैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू जो वो क्या होनी चाहिए, वो 25a² इंटू में 12 होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें जरूर, ऐसे टुकड़े हमको करने हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ जिसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 25a² इंटू 12 हमने किया, तो ये रिजल्ट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो जो टुकड़े हम करेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, जैसे मैंने मान लो ऐसे टुकड़े कर दिए कि -35a है, इसको मैंने लिख दिया -40a प्लस 5a। -40a प्लस 5a कितना होगा, -35a, 35 माइनस का a। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, है ना, तो माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस में था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो हम फैक्टर टुकड़े लेंगे ना, वो क्या होने चाहिए, या तो दोनों माइनस में या दोनों प्लस में। लेकिन ये वैल्यू -35 है तो वो माइनस की है, तो दोनों फैक्टर माइनस में ही होंगे, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है ना, बस आपको इतना सा ध्यान रखा, चिन्ह का मैन जो है अपना चिन्ह है। ठीक है, कि जोड़े घटाएं कौन सा क्या है। ठीक है, तो अब देखिए हमें टुकड़े करने के लिए 25 जो है इसके फैक्टर कर लेने हैं, 5 और 12 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ से हमको टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाना और जोड़ते जाना। जैसे 5 इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, अब जो बच गया उसमें क्या है, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30। अब मेरे को देखना है यहाँ पे कि 30 में 10 जोड़ूँ मैं, है ना, क्योंकि या तो ये दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, और यहाँ तो ये दोनों माइनस के होंगे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोनों माइनस के होंगे तो जुड़ेंगे, तो 30 में मैंने 10 जोड़ा तो 40 हो जाएगा, हमको चाहिए 35, तो ये तो नहीं होंगे। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, मैंने 5 को 2 से किया था 10, 10 को 2 से किया 20, अब क्या बच गया 5 इंटू 3 कितना होगा 15। दोनों को जोड़ के देखिए 20 प्लस 15 35 बन रहा है ना, अपना बन रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि L इंटू बी इज इक्वल 25a², ये तो है ही, -35a के टुकड़े कर रहे हैं, तो एक तो हो जाएगा माइनस में 20a, माइनस में होगा। ठीक है ना, दोनों माइनस में होंगे क्योंकि जिन दोनों को जोड़ें फिर माइनस में, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, और एक माइनस में 15a। आया कुछ समझ में, इस तरह से करने हैं, है ना। जो यहाँ पर 25a² है, यानी कि a² वाला जो पद है और जो अचर पद है उनके फैक्टर्स देख लेने हमको। ठीक है, फिर आ गया प्लस में 12। ओके, तो यहाँ से अपना काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5a कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 5a माइनस 4। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 5 माइनस का 3 कॉमन आ रहा है,
तो जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर निशान बदल जाते हैं। तो ये तो प्लस का हो गया, 15 में से मैंने 3 ले लिया बाहर, तो 5 × 3 15 होता है ना, तो 5 अंदर रह गया और ए भी रह गया। और 12 होता है 4 × 3, तो 4 अंदर रह जाएगा। लेकिन हमने माइनस बाहर लिया तो निशान बदल गए, तो ये प्लस का साइन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, 5a - 4, तो अंदर रह जाएगा यहाँ पे 5a और आगे यहाँ पर माइनस का 3। 2 फैक्टर हो गए, देखिए कोष्टक लग गया ना बीच में, 2 फैक्टर हो गए। तो बताइए लंबाई क्या है यहाँ पे, l बराबर हो गया 5a - 4, ये लंबाई का व्यंजक हो गया। ठीक है, और चौड़ाई का व्यंजक आप चाहो तो ये नेक्स्ट भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई में 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 ये भी 6 होता है। ठीक है ना, तो ये भी लंबाई हो सकती है, ये लंबाई है 2 तो 3 चौड़ाई हो गई, अगर 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पर l जो वो 5a - 4 भी ले सकते हो या 5a - 3 भी ले सकते हो। मैंने 5a - 4 को l ले लिया, लंबाई ले लिया, तो अब चौड़ाई क्या हो जाएगी, 5a - 3 हो जाएगी, ये चौड़ाई हो गई अब। ठीक है, ये दोनों व्यंजक आ गए। अब सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल दे रखा है 35y² + 13y - 12, उसको देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दे रखा है 35y² + 13y - 12। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, l × b, हमें फैक्टर करनी है यहाँ पे। तो 35 के फैक्टर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था 35 के फैक्टर, देखिए यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, तो इसके जो टुकड़े होंगे उनमें एक प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की वैल्यू होगी, ध्यान रखें। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 35 के टुकड़े होते हैं 7 × 5, उसके बाद में 12 के टुकड़े है ना, ये 12 जो इसके टुकड़े, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर -12 ही ले लो। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो -12 ये हो जाएगा यहाँ पर, मैं बोल दूँ कि -2 × 2 × 3, 3 × 2 6, 6 × -2 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे, तो देखिए 7 को 2 से किया 14, 14 दूनी 28 है ना, ऐसे देखना है। तो 7 को 2 से किया तो 14 और -7 में आ गया -14, बचा क्या, 5 × 2 10 × 3 30 हो गया, 30 हो गया। इन दोनों को देखो, 30 में से 14 जाएगा तो क्या प्लस का 13 बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, घटेंगे अब ये। फिर आगे देखो, 7 को -2 से किया -14 और फिर 2 से किया तो -28। ठीक है, और यहाँ देखो 5 को 3 से किया, भाई ये तो बचेगा, 7 को 2 से कर लिया, इस 2 से कर लिया, अब बचा क्या 5 और 3, तो 5 को 3 से किया मल्टीप्लाई, 15 बचा। 28 में से 15 जाते हैं तो डेफिनेटली 13 बचते हैं, लेकिन माइनस का 28 है, माइनस का है ना, तो यहाँ 15 के ऊपर माइनस आना चाहिए। तो ऐसे ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, इस माइनस को यहाँ से हटा के आप इस 3 पे भी तो लगा सकते हो, वैसे एक माइनस यहाँ ले सकते हो, इसको हटा दो यहाँ से, सही बात है ना, इसको हटा देंगे तो ऐसे ये प्लस का हो जाएगा 28 और ये 15 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमको तो बस टुकड़े देखने वैसे, तो 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y, 28 में से 15 गया 13। ठीक है, काम हो गया अपना, ये शॉर्टकट तरीका है जी। वैसे और भी आगे बहुत बड़े बड़े शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन अभी आपका जो लेवल है उसके हिसाब से मैं है ना उतना ही ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो देखो यहाँ 35 और 28 में क्या कॉमन आ रहा है, 7, और y भी कॉमन आ रहा है साथ में, अंदर रह गया 5, 35 में से 7 बाहर ले लिया, 5 अंदर रह गया, 7 में जो 35 होते हैं और 7 चौक 28 होते हैं, तो 4 अंदर रह गया। यहाँ y² था, एक y बाहर ले लिया तो y भी रहेगा 5 के साथ में। इन दोनों में कॉमन माइनस आ रहा है और कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ 5y और प्लस में 4। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5y + 4, अंदर रह जाएगा 7y - 3। तो l × b था ना ये, तो l कितना मान लो 5y + 4 और b कितना मान लो
7y-3 कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, दोनों व्यंजक हो गए, ये लंबाई का ये चौड़ाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर का भी लास्ट बोल सकते हैं क्वेश्चन है। घनाभों जिनके आयतन, क्यूबॉइड्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके आयतन दे रखे हैं और विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। विमाओं यानी कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब निकालना है, क्योंकि घनाभ में 3 होते हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और आयतन का फॉर्मूला आपको पता ही है, L गुणा B गुणा H होता है, ठीक है ना। नहीं पता है तो यहाँ से समझ लीजिए, वो आपको निकालने, आयतन आपको दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखे हैं। तो नंबर 1 में घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो कितना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 3x² माइनस 12x। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको अपन लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। ये दे रखा है हमें 3x² माइनस 12x। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई के साइन है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 फैक्टर हैं L B H के, ठीक है। तो हमको इस वैल्यू के 3 फैक्टर कर लेने और कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। विमाओं से मतलब यही है, ठीक है ना, कि हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x और 3 भी आ रहा है, तो 3x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ रह गया x और यहाँ माइनस का 4, क्योंकि 12 जो होता है वो 4 इंटू 3 होता है, 3 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, और x बाहर आ ही चुका है। तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, L इंटू B इंटू H, ये तो है ही, ये वाली जो वैल्यू इसको लिख लूँ 3 इंटू x इंटू x माइनस 4। कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पर 3 फैक्टर मुझे आसानी से दिखाई दे रहे हैं। तो L बराबर हो जाएगा 3, B बराबर अपन बोल देंगे x हो गया, H बराबर हो गया x माइनस 4। बस ये अपना आंसर हो गया, यही विमाएँ हैं। सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पर जो घनाभ का आयतन है वो कितना दे रखा है, वो हमको दे रखा है, देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो एक बार मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा सही बैठता है, और वैसे दोनों से भी आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो 12ky², एक बार मैं 6 लेके देखता हूँ, 6ky माइनस 20k, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। घनाभ का आयतन वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ओके। और यहाँ इन तीनों में कॉमन क्या रहा, देखिए k कॉमन आ रहा है, सबसे पहले मैंने k कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 12y² प्लस 6y माइनस 20। अब इन तीनों में 2 भी तो कॉमन आ रहा है, चलो मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2k और अंदर रह जाएगा 6y² प्लस में 2 कॉमन लिया, 6 में से 3 रह गया, साथ में y और माइनस का 10, ठीक है। 2 हमने बाहर ले लिया इन तीनों में से, 12 में 2 होता है, 6 में भी होता है और 20 में भी होता है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पर फैक्टर अपन कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर 3 आ रहा है और ये बाहर 60 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, L गुणा B इंटू गुणा H जो है ना, 2 को मैंने लिख लिया पहले, फिर k लिख लिया और फिर मल्टीप्लाई में 6y² प्लस 3y माइनस 10 लिख दिया, ठीक है। तो 3 फैक्टर अपने पास में हो गए। तो L की वैल्यू 2, B की वैल्यू k और H की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6y² प्लस 3y माइनस 10, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। अब अगर यहाँ बाई चांस हम अपन मान के चले कि हिंदी में जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक अपन बोले हैं कि 6 आ रहा है, एक बार 8 लेके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार आंसर देते हैं। तो सेकंड नंबर का इंग्लिश मीडियम में जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। हाँ जी, यहाँ फैक्टर हो जाएंगे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो L इंटू B इंटू H इज इक्वल, इन दोनों में कॉमन एक तो k आ रहा है और एक आ रहा है 4, है ना। 12 में से 4 कॉमन लिया, क्योंकि 12 होता है, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, 4 कॉमन लिया, अंदर रह गया 3, ठीक है। k बाहर आ गया और अंदर y² भी हो जाएगा। 8 में से 4 बाहर ले लिया तो 2 इंटू 4 8 होता ना, तो 4 बाहर ले लिया तो 2 रह गया अंदर, और k बाहर आ ही चुका है।
और माइनस, और यहाँ 20 में 5 रह जाएगा, 5 × 4 20 होता ना, हाँ जी ये वैल्यू रह गई। अब फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो L × B × H इज इक्वल, ये हो गया 4K, और अंदर वाली वैल्यू देखिए 3y², मैं 2y को क्या लिख दूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको 5y - 3y -5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5y और -3y को, तो ये 3y² और -5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, चलो L × B × H इज इक्वल 4K, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन मुझे एक तो y लग रहा है, तो 3y + 5 अंदर रह गया, इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है, तो 3y + 5 अंदर रह गया। ठीक है, तो आपके पास में फैक्टर क्या बन जाएंगे, L × B × H इज इक्वल 4K इंटू में यहाँ देखिए 3y + 5 आ रहा था ना कॉमन, दोनों में देखिए 3y + 5 3y + 5, तो अंदर रह जाएगा y -1। ये 3 फैक्टर हो गए अपने पास में। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो L इज इक्वल 4K अपन बोल सकते हैं, B इज इक्वल 3y + 5 बोल दीजिए, और H इज इक्वल y -1 बोल दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी वैसे कंप्लीट ही हो गया। एग्जाम्पल्स मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, घबराना मत। वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर इतना काम कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना, ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से पीछे के लेक्चर्स और आगे के लेक्चर्स देखते रहें, प्लेलिस्ट में क्लिक करके। थैंक यू, जय हिंद।